हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक होने है। आज आपका टॉपिक है कैलेंडर। आज हम लोग कैलेंडर के बारे में जानेंगे, कैलेंडर क्या होता है और कैसे आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को बिना कोई कोड याद करे, कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिना कोई कोड याद करे आप कैसे कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के बाद आपको कैलेंडर जो है सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत आसानी से आप कैलेंडर को जो है सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी बिना कुछ याद की, कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना किसी का कोड याद करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको पता हैं, जो चीज़ें आप जानते हैं, उसी के आधार पर आप कैलेंडर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, हम जानेंगे कैलेंडर क्या होता है, ठीक है, और वो क्या तरीका है जिसमें बिना किसी के कोड को याद किए हुए कैसे हम जो है कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कैलेंडर की, ठीक है, आप सबको पता है, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो अगर मैंने कैलेंडर की बात कही तो कैलेंडर के बारे में आप सबको पता है। कैलेंडर का हम यूज किस में करते हैं? कैलेंडर का यूज़ करते हैं हम डेट को देखने में, मंथ को देखने में, ईयर को देखने में, ठीक है ना। हम डे को देखने में, आज भाई मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल फिर आपका वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, परसों कौन सी डेट होगी, उस डेट को क्या हॉलीडेज है, सारी चीज़ों को देखने के लिए जो है आप कैलेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो आप बोलते हैं डे या डेट। डे भी कह सकते हैं या डेट भी कह सकते हैं, क्लियर है। कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? डे या डेट, ठीक है। जैसे भाई एक एक दिन से मिलकर के आपके पूरे जो है 365 डेज बनते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया, एक साल पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक साल जब कंप्लीट हो गया तो उसमें आप कहते, अगर आपसे कोई कहता है कितने टोटल डेज हुए, तो आप कहते हैं 365 या 366 डेज पूरे कंप्लीट हो गए, तब आपका 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर यहाँ पर बात की जाए कि कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे डे या डेट, ठीक है ना। अब अगर हम इस क्रम की बात करें, देखो तो सबसे पहले डे, ठीक है ना। अच्छा, डे से मिलके क्या बनता है? आपने कहा डे से मिलके वीक बनता है, ठीक है। क्या बनता है? वीक, अर्थात सप्ताह, ठीक है ना। वीक से मिलके क्या बनता है? मंथ बनता है। वीक से मिलके क्या बनता है? आपका मंथ बनता है, महीना, ओके। मंथ से मिलके क्या बनता है? आपका ईयर बनता है। और ईयर से मिलके क्या बनता है? आपका सेंचुरी ईयर बनता है, ठीक है। सेंचुरी ईयर बनता है, अर्थात शताब्दी वर्ष बनता है। जैसे आप कहते हैं ना, हम इस समय 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम आप चल रहे हैं, 21वीं सदी में हम आप जी रहे हैं, तो 20वीं सदी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो क्या ये सदी डायरेक्ट आ गई क्या? क्या जो है 20वीं या 21वीं सदी डायरेक्ट आ गई क्या? नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 1 से, पहले 1, फिर 2, फिर 3। तो सेंचुरी जो होता है वो आपका 100 ईयर कंप्लीट होने पर एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है। जैसे सपोज करो आज आपकी एज 20 है या आज आपकी एज 25 है। अब आपने अगर 100 ईयर पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना, आप पूरे 100 ईयर के हो गए, तो स्टार्टिंग तो आपकी एक से हुई, पहले 1 साल के थे, तब 2 साल के, फिर इसके बाद आप 100 ईयर के हो गए, आपने एक सेंचुरी कंप्लीट कर ली, क्लियर। तो ये पूरा एक तरीका है आपकी जो है कैलेंडर के बनने का।
सबसे पहले डे से मिलके बनता है आपका वीक से मिलके बनता है आपका मंथ से मिलके बनता है आपका जो है ईयर से मिलके बनता है आपका सेंचुरी ईयर। अब यहां पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो है डेज की कोडिंग से। अब जैसे अगर हम डे की बात करें, अगर हम डेज की बात करते हैं तो कितने डेज होते हैं आपके 7 डेज, जो आप सबको पता है। बात अगर हम डे की करते हैं तो कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, जो आप सबको पता होते हैं। अब 7 डेज जो होते हैं वो स्टार्टिंग आपकी कहां से होती है, संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब यहां पर जैसे ही मैंने कहा 7 आपके डेज होते हैं, स्टार्टिंग कहां से होती है, संडे से। संडे, फिर आपका क्या आएगा, मंडे, ओके, फिर आएगा आपका ट्यूसडे, फिर आएगा आपका वेडनेसडे, फिर आएगा आपका थर्सडे, ठीक है ना, फिर क्या आएगा आपका फ्राइडे, और फिर आ जाएगा सैटरडे। क्लियर? तो डेज की जो कोडिंग है, डेज की जो आप कोड लेंगे, ठीक है ना, डेज की जो कोड लेंगे, जैसे आपने कहा टोटल डेज कितने होते हैं, 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो डेज की जो आप कोड स्टार्ट करेंगे वो 0 से करेंगे। जैसे मैंने कहा संडे का कोड कितना हो गया, 0। अब देखिए अगर ये 0 है तो कितना हो जाएगा, ये 1, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 6। 0 1 2 3 4 5 6। और इन्हीं को हम कहते हैं विषम दिन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जो 0 to 6 हम लेते हैं, इनको हम कहते हैं विषम दिन। और विषम दिन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। और आप यहां पर क्या लेंगे, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को आपको याद रखना है कि 7 से भाग देने पर रिमाइंडर लेते हैं। 7 से भाग देने पर क्या लिया जाता है आपका, रिमाइंडर लिया जाता है, ठीक है ना। 7 से भाग देने पे क्या लिया जाता है आपका, रिमाइंडर लिया जाता है, ठीक है, रिमाइंडर लिया जाता है, ठीक है, रिमाइंडर लिया जाता है, और उसे ही हम विषम दिन कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। ये जो नंबर्स हैं आपके, ये नंबर्स जो हैं आपके, ये आपके ऑड डेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आपके ऑड डेज कहलाते हैं। ये नंबर आपके ऑड डेज कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इन्हीं नंबर को हम क्या कहते हैं, इतनी बात समझिए, इन नंबर को ऑड डेज कहते हैं। किसको, 0 1 2 3 4 5 6 को, इन्हें हम ऑड डेज कहते हैं। ऑड डेज निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। समझ में आ रहा है? 7 से भाग देने पर हम लेंगे क्या, रिमाइंडर। जैसे सपोज करो आपने कहा कि टोटल डेज आपके जो हैं, टोटल डेज हो गए आपके, किसी ने आपका टोटल डेज हो गए, आपको दे दिया गया टोटल डेज, आपके दे दिए गए आपको जो है 51। टोटल डेज कितने दिए गए, 51। अब आपसे किसी ने कहा कि भाई इसमें ऑड डेज कितने होंगे, ये टोटल डेज हैं, ये टोटल क्या है, डेज दिए गए 51, ठीक है। इसमें अब आपको ऑड डेज बताना है, तो आपने क्या किया, ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। तो आप 51 को 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 51 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। और यहां पर जब 51 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा आपका रिमाइंडर, 2 बचेगा आपका रिमाइंडर। बात मेरी समझ में आ रही है? जब 7 से आप
51 में भाग देंगे तो 7 7 जा 49 होता है, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा और यही आपका कहलाता है, यही कहलाते हैं आपके ऑड डेज, यही कहलाते हैं आपके ऑड डेज। ठीक है ना, इन्हीं को हम विषम दिन कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर है कि विषम दिन क्या होता है। ठीक है ना, ऑड डेज क्या है, हम निकालेंगे कैसे। ऑड डेज वही हैं जो हम डेज की कोडिंग पढ़ते हैं, जैसे आपने कहा ना 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 क्या हो गया सैटरडे। इसमें कुछ भी याद करने की आपको जरूरत है क्या? कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, सबको भाई 7 डेज सबको पता है। ठीक है कि स्टार्टिंग आपकी संडे से होती है। अब यहां पर जो है हमने क्या किया कि 7 को स्टार्टिंग कहां से कर लिया, 0 से। भाई 7 के स्टार्टिंग हमने कहां से कर लिया, 0 से, तो 6 में आपके 7 डेज आ गए। अब क्या है, ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। टोटल डेज जो भी, चाहे वो मंथ में हो चाहे वो ईयर में हो, अगर आपको टोटल डेज पता है तो आप आसानी से ऑड डेज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी ने आपसे कहा होता है टोटल डेज अगर 51 है तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, तो आपने कहा कि फॉर्मूला होता है टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। 7 से मैंने 51 को डिवाइड कर दिया, कितना बचा, 2 बचा। अब 7 से भाग देने पर हम क्या लेंगे, रिमाइंडर लिया जाता है। तो आपने क्या किया, 7 से जब 51 में भाग दिया तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और यही जो 2 रिमाइंडर बचेगा ये आपका ऑड डेज होगा। अर्थात 51 डेज में आपके 2 ऑड डेज होंगे। इतनी सी बात क्लियर हो गई कि कैसे हमें ऑड डेज निकालना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आप ईयर में ऑड डेज निकालते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे ईयर, फिर मंथ, और फिर बात करेंगे आप सेंचुरी ईयर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे ये समझते हैं कि जो है ईयर में आप कैसे ऑड डेज निकालते हैं। ठीक है ना, वर्ष में विषम दिन। ठीक है, ईयर्स ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज। ओके, वर्ष में कैसे आप ऑड डेज निकालते हैं जरा इसको समझ लीजिए। मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप जब आप पूरा समझ लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन को करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को कैलेंडर में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो दिन निकालने की बात हो, चाहे वो केवल जो है आपको जो है किसी मंथ में दिन निकालना हो, चाहे आपको किसी जो है जब मंथ में डिफरेंस दिया गया हो वहां पे दिन निकालना हो, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले भी हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा कितने प्रकार के क्वेश्चन कैलेंडर में आपसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार सही समझ लेंगे तो हमको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमको वहां पर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये 3 हमने कहां से रख दिया, 2 हमने कहां से रख दिया, क्योंकि पहले से चीजें हमें पता है। अब जैसे बात करते हैं ईयर्स और डेज की, तो यहां पे अगर आप देखें, जैसे आपको अगर मैं बात करूं ईयर की, तो ईयर आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है ऑर्डिनरी, या कह सकते हैं जो है प्राइमरी ईयर। ठीक है ना, प्राइमरी साधारण वर्ष। एक होता है आपका जो है लीप ईयर, एक होता है आपका लीप ईयर। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष, इसको बोलते हैं साधारण वर्ष, और लीप ईयर को हिंदी में बोला जाता है अधिवर्ष। क्या बोला जाता है, लीप ईयर को हिंदी हम बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है, क्लियर है। ईयर 2 टाइप्स, प्राइमरी ईयर एंड लीप ईयर। ठीक है ना, प्राइमरी मतलब हो गया आपका साधारण वर्ष, और लीप ईयर मतलब हो गया हिंदी में अधिवर्ष। ठीक है, अब जैसे यहां पर बात आती है टोटल डेज की, आपको प्राइमरी ईयर में पता होते हैं टोटल डेज होते हैं 365 डेज। कितने होते हैं, 365 डेज। लीप ईयर में कितने होते हैं आपके, 366 डेज। क्लियर है। अब देखो ये तो टोटल डेज है,
ये जो आपने लिखा है ये टोटल डेज हैं। अब जब टोटल डेज आपको मालूम है तो आप ऑड डेज तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला पता है ऑड डेज निकालने का। ऑड डेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, आपने कहा टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 होता है। तो यहाँ पर टोटल डेज है 365 और 365 को हम जरा 7 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। जरा 7 से डिवाइड करके देखिए भाई, 7 डिवाइडेड बाई 365, हम जरा इसमें भाग देके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 5 जा 35, कितना बचेगा 1 5, 7 2 जा 14, ठीक है ना, कितना बचा 1। अब देखो 1 क्या बच गया, तो 1 बच गया आपका रिमाइंडर। बात मेरी समझ में आ रही है, 1 क्या बच गया आपका रिमाइंडर बच गया। जब 1 रिमाइंडर बच गया तो आप कह सकते हैं ना कि अगर आपका प्राइमरी ईयर है तो ऑड डेज कितना होता है आपका 1 ऑड डेज होते हैं। 1 ऑड डेज होते हैं किसमें, आपके प्राइमरी ईयर में। 1 ऑड डेज होते हैं किसमें, आपके प्राइमरी ईयर में होते हैं। क्लियर है मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही है कि जो है अगर आपका प्राइमरी ईयर है तो 1 क्या होगा आपका ऑड डेज, ठीक है। कितने विषम दिन हो जाएंगे, 1। डायरेक्ट आप बता सकते हैं। अगर कोई कहता है कि 26 प्राइमरी ईयर है, अगर कोई कहता है कि 26 प्राइमरी ईयर है, तो आप डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि इसमें जो है 26 आपके ऑड डेज होंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, प्राइमरी मतलब वो साधारण वर्ष होने चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने कह दिया 26 ईयर है, 26 ईयर है, उसमें ऑड डेज कितने हैं, आपने कहा 26 होंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक चीज को पहले हमें समझना है। अगर हाँ ये बात वो कहता कि 26 प्राइमरी ईयर है तो बताइए कितने ऑड डेज होंगे, तो आप कहते उसमें 26 ऑड डेज होंगे। 7 से डिवाइड कर दीजिए 26 को, आपने कहा 7 3 जा 21, 5 ऑड डेज होंगे। अगर 26 आपके प्राइमरी ईयर हैं तो 5 ऑड डेज आपके आएंगे। क्लियर है, कैसे आएंगे मेरी बात समझ में आ रही है। क्योंकि एक प्राइमरी ईयर में 1 ऑड डेज होते हैं, तो अगर 26 प्राइमरी ईयर हैं तो 26 ऑड डेज होंगे। अब 26 तो 0 to 6 से ज़्यादा है ना, क्योंकि हमारे जो ऑड डेज हो 0 to 6 होते हैं, ठीक है ना। अब 0 to 6 से ज़्यादा है तो 7 से भाग चला जाएगा। तो 7 से हमने डिवाइड करिए किसको, 26 को, कितना रिमाइंडर बचा 5, तो 5 ऑड डेज हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लीप ईयर में, अगर हम यहाँ पे निकालें लीप ईयर में तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। इसको हमने 7 से डिवाइड किया। अब जरा 366 को जरा 7 से डिवाइड कर दीजिए। 366 को जरा 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 5 जा 35, कितना बचेगा आपका 1 6, 7 2 जा 40, कितना बच जाएगा आपका 2। तो 2 क्या हो जाएगा आपका ऑड डेज, 2 क्या हो जाएगा आपका ऑड डेज। मेरी बात समझ में आ रही है, 2 क्या हो जाएंगे आपके ऑड डेज। तो यहाँ पर जो है कितने ऑड डेज हो जाएंगे 2, यहाँ पे कितने ऑड डेज हो जाएंगे आपके 2 ऑड डेज हो जाएंगे। किसमें, आपके जो है लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे, 2 विषम दिन होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी ईयर में 1 ऑड डेज, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। कैसे निकालेंगे, बात क्लियर है। टोटल डेज में हमने 7 से भाग दिया, 1 रिमाइंडर बचा। टोटल डेज में 7 से भाग दिया, 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो ये तो हो गया ईयर की बात। अगर ईयर की बात की जाती है तो प्राइमरी ईयर में 1 और लीप ईयर में 2, क्योंकि लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366। अब इसी प्रकार से अगर, अब देखो एक जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जरा यहाँ पे ले लेते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है उसको लेकर के आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्वेश्चन एक आपको दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन एक ले लेते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को निकाल पाएं। क्वेश्चन दिया गया कि 49 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कैसे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, कितने विषम दिन होंगे। अब एक चीज जरा समझिए, अगर मैंने कहा 49 ईयर 49 वर्ष, तो आप मुझे बताओ क्या ये सारे के सारे प्राइमरी होंगे क्या?
क्या ये सारे के सारे जो है लीप वर्ष होंगे क्या? तो आपने कहा नहीं, ये सारे के सारे प्राइमरी या सारे के सारे लीप वर्ष नहीं होंगे। भाई हम कह सकते हैं कि नहीं सारे के सारे लीप वर्ष हैं। अब एक बात ये आती है, सर लीप वर्ष होता क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है कि कोई वर्ष आपका जो है साधारण वर्ष है? कैसे हम इस चीज को पहचान पाएंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है कि कोई वर्ष जो है साधारण वर्ष है? ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा, आप जो है कोई भी ईयर अगर आपको पहचानना है कि यह लीप ईयर है कि ये आपका जो है प्राइमरी ईयर है, जैसे आपसे कहा गया 1941, क्या ये लीप ईयर है क्या? क्या ये लीप ईयर है क्या? तो देखो इसको हम जो आपका ईयर दिया जाता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 1941 आपका लीप ईयर है या नहीं, ये अगर आपको पता करना है तो 1941 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो यह लीप ईयर है, अगर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो यह आपका एक साधारण वर्ष है, अर्थात एक प्राइमरी ईयर है। अब एक चीज बताइए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप पूरी की पूरी संख्या डिवाइड नहीं करेंगे, आप केवल लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, लास्ट के केवल 2 डिजिट। तो जरा 41 से जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या 41 4 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा नहीं है। तो फिर जो है यह एक साधारण वर्ष है। 1941 आपका एक क्या है? प्राइमरी ईयर है। 1941 एक आपका प्राइमरी ईयर है। अब ये तो बात हो गई प्राइमरी और लीप ईयर निकालने की। अगर कोई ईयर दिया गया है तो कैसे हम पता करेंगे कि वह प्राइमरी ईयर है कि वह लीप ईयर है? सिंपल 4 से डिवाइड करके, 4 से आपने डिवाइड किया। अगर आप अब जैसे 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड करते हम नहीं बैठेंगे, हम लास्ट के केवल 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहां से हमने 4 से डिवाइड किया लास्ट के 2 डिजिट, क्या 41 आपका 4 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा नहीं, 41 4 से डिविजिबल नहीं है। जब 41 4 से डिविजिबल नहीं है तो वह आपका एक प्राइमरी ईयर है। अगर 41 4 से डिविजिबल हो जाता तो वह आपका एक लीप ईयर हो जाता। तो इसलिए जो है आपका यह प्राइमरी ईयर हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे ये निकालना है कि 49 में लीप ईयर कितने होंगे। हमें ये निकालना है कि 49 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे। तो फिर आप कैसे निकाल सकते हैं? आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। आप जो है 49 को 4 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। भाई सबसे पहले आप ये अलग करें ना कि कितने लीप ईयर है कितने प्राइमरी ईयर है, क्योंकि 49 ईयर कह तो दिया गया कि 49 वर्ष में 49 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, ये आपसे कह तो दिया गया। लेकिन अब आप ये नहीं बताया गया ना कि 49 ईयर तो पूरे के पूरे लीप ईयर हैं कि पूरे के पूरे ऑर्डिनरी ईयर हैं, अर्थात प्राइमरी ईयर हैं। तो आपने कहा कि पहले मैं ये तो क्लियर करूं कि 49 ईयर में लीप ईयर कितने हैं और आपके प्राइमरी ईयर कितने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 0, 9 आया, 4 2 जा 8, ये बचेगा 1। अब क्या 1 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कितने? अब देखो ये है आपका कोशिएंट, ये है कोशिएंट, ये है रिमाइंडर। तो जब भी आप 4 से भाग देंगे हमेशा आप भागफल लेंगे। क्या लेंगे? भागफल लेंगे। जैसे 7 से भाग देने पे आप क्या लेते हैं? शेषफल, रिमाइंडर लेते हैं। वैसे ही 4 से भाग देने पे क्या लिया जाएगा? आपका जो है भागफल लिया जाएगा। हमेशा आप भागफल लेंगे, ठीक है ना। आपको शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, आप क्या लेंगे? भागफल लेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जैसे हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये क्लियर हो गया कि इसमें जो है आपके 12 क्या है? लीप ईयर। 12 क्या है? आपके जो है लीप ईयर है। और प्लस आप देखो 49 से 12 को जरा माइनस कर दो। 49 से 12 को अगर हम माइनस करें तो 37 आपके प्राइमरी ईयर आएंगे। 37 आपके क्या आएंगे? प्राइमरी ईयर आएंगे। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? हमने सबसे पहले क्या किया? 49 को 4 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि हमको लीप ईयर और ऑर्डिनरी प्राइमरी ईयर को अलग अलग करना था। आपने क्या किया? 4 से डिवाइड किया, 12 आया। 12 आपका क्या? कोशिएंट अर्थात भागफल है।
तो आप 4 से भाग देने पे हमेशा भागफल लेंगे। 12 आपके लीप ईयर है, 37 आपके प्राइमरी ईयर है। अब देखो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 12 इंटू 2 प्लस एक प्राइमरी में एक होता है 37 इंटू 37। अब 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस ये हो जाएगा 37। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 11 और 3 2 5 1 6, 61 डिवाइडेड बाई 7। 7 से जरा 61 को डिवाइड कर दीजिए, तो 7 8 जा 56 होता है। कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 6। कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 6 बचेगा। 6 आपका रिमाइंडर होगा, और तो 6 आपके क्या हो जाएंगे, 6 ही आपके ऑड डेज हो जाएंगे। 6 आपके क्या हो जाएंगे, आपके ऑड डेज हो जाएंगे। किसमें आपके जो है ये हो जाएंगे 6 ऑड डेज, कितने में 49 ईयर में। क्लियर है। तो आपका प्राइमरी ईयर में 1 ऑड डेज, लीप ईयर में आपके 2 ऑड डेज। अगर किसी भी ईयर में आपको टोटल ईयर दिए गए, अगर ऑड डेज निकालना है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, वही कहा था ना, कहने की अगले क्वेश्चन में आते तो वही चीज रिपीट हो जाती है, कोई बात नहीं। अब जरा एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने समझ लिया कि ऑड डेज क्या होता है, हमने समझ लिया कि ऑड डेज निकालने का तरीका क्या है, हमने समझा कि कैसे हम ईयर में ऑड डेज निकाल सकते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं, अब जरा हम बात कर लेते हैं मंथ में। अब जरा हम बात कर लेते हैं मंथ में। किस में बात कर लेते हैं, मंथ में कैसे आप ऑड डेज निकालेंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि मंथ में कैसे आप ऑड डेज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑड डेज कैसे आप निकाल सकते हैं, इसकी जरा हम बात करते हैं। अच्छा, आपको जो है हर एक मंथ में टोटल डेज की संख्या क्लियर है। हर एक मंथ में टोटल डेज आपको पता होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक साल में आपके 12 महीने होते हैं। ठीक है ना। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। जैसे आपने कहा जनवरी, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका फरवरी, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, मई जून, जुलाई, जुलाई। एक काम और करते हैं, पहले इसमें एक चीज़ और लिख दें ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर रहेगी, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर रहेगी। एक तरफ लिख देते हैं माह और एक तरफ लिख देते हैं कोड। ठीक है ना, कोड। ठीक है। मंथ में जो है आपका क्या है, सबसे पहले तो आपने कहा जनवरी, फिर आपका फरवरी, फिर मार्च, फिर आपका क्या आएगा अप्रैल, फिर आपका जो है मई, फिर क्या आएगा आपका जून, फिर इसके बाद माह और कोड इधर भी लिख लेते हैं, माह एंड कोड। ठीक है। फिर क्या आएगा आपका जून के बाद क्या आएगा, जून तक हो गया, जून, फिर आपका जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक। अब अगर हम टोटल डेज की बात करें, अगर हम टोटल डेज की बात करें तो हर मंथ के टोटल डेज आपको मालूम है। जैसे जनवरी में टोटल डेज आपके 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में आपके 31। टोटल डेज आपको हर एक मंथ के क्लियर होते हैं, सबको पता, आपको पता होते हैं। अब अगर इससे हमें ऑड डेज निकालना है, अगर इससे हमें विषम दिन निकालना, तो हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है क्या होता है, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। अब जरा सबको 7 से डिवाइड करके देखिए। अगर आप यहाँ भी 7 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे,
इसको भी 7 से, सबको 7 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको जो है हर एक मंथ के ऑड डेज आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब जैसे आपने यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो आप देखो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28। तो आपने कहा कि यहाँ पे ऑड डेज कितने मिलेंगे आपके, यहाँ पे कितना ऑड डेज मिलेगा, तो आपने कहा यहाँ पे ऑड डेज मिलेगा आपका 3। यहाँ कितना मिलेगा, तो 0 या 1। 0 या 1 कैसे, देखो जब आपका मंथ 28 का होगा तो 7 4 जा 28 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 7 4 जा 28 1 आ जाएगा। 31 है तो आपका 3 आएगा। अब एक बात ये भी क्लियर, जो महीना 31 के होंगे हर जगह आपके 3 जो है विषम दिन बचेंगे, ठीक है ना। क्या बचेंगे, 3, उसको हम कोड भी कह सकते हैं और उसको हम ऑड डेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3, अब आपका अगर 30 है तो आपका कितना आएगा 2, अगर 31 है तो 3, 30 है तो आपका 2, 31 है तो आपका कितना आएगा 3, 31 है 3, ठीक है ना। 30 है तो 2, 31 है तो 3, 30 है तो 2 और 31 है तो 3। भाई देखिए ना, अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं 31 को, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचेगा 3 ही तो आपका रिमाइंडर बचा, 3 आपका क्या बचा, रिमाइंडर बचा। इसी प्रकार से अगर 7 से डिवाइड करते हैं आप 30 को तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 4 जा 28 बचेगा आपका कितना रिमाइंडर, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो जो महीना आपका जो है, जो मंथ आपका 31 का है वहाँ कितना ऑड डेज हो जाएंगे 3, और जो मंथ आपका 30 का वहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 2। और जो मंथ कौन सा एक परेशान करता है आपको, फरवरी का 28 या 29। आपको ये भी पता है कि 28 का कब होता है, यही पता है 29 का कब होता है। जब आपका जो है ईयर आपका लीप ईयर आता है तब आपका वो 29 का होता है, और जब ईयर आपका प्राइमरी होता है तो फरवरी 28 की होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे 0 या 1 आप आसानी से ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब जरा हम बात कर लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट की कि सेंचुरी में कैसे हम ऑड डेज निकालेंगे। सेंचुरी में कैसे हम ऑड डेज जो है यहाँ पर बात करेंगे सेंचुरी की। किसकी बात करते हैं, सेंचुरी ऑड डेज, ठीक है ना। सेंचुरी में कैसे आप ऑड डेज निकालेंगे, ठीक है ना। सेंचुरी में कैसे आप ऑड डेज निकालेंगे इसकी बात करते हैं, ऑड डेज। तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि सेंचुरी होती क्या है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा जब 100 ईयर कंप्लीट हो गए, जब 100 ईयर कंप्लीट हो गए उसे हमने क्या कहा, सेंचुरी कहा, उसे हमने क्या कहा, सेंचुरी कहा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको ये पता है कि 100, ठीक है ना, फर्स्ट सेंचुरी अर्थात 100 ईयर, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी को हमने क्या बोला 100, सेकेंड 200, थर्ड 300, फिर आपका 400, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 100 में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में आपके 3 होते हैं, 300 में 1 होता है और 400 में आपका 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब 400 का हर मल्टीपल 0 होगा, 400 का हर मल्टीपल 0 होगा। यही क्रम हमेशा क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। यही क्रम हमेशा रिपीट होता रहता है। जैसे 400 0 है, जैसे आपने कहा 400 0 है, तो अब देखो 800 भी क्या होगा आपका 0 होगा, आपका जो है 1200 भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। आपका जो है 1600 भी क्या होगा 0 होगा, आपका 2000 भी क्या होगा आपका 0 होगा। 400 का हर मल्टीपल क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। 400 0 है, 800 0 होगा, ठीक है। 800 के ऑड डेज 0 होंगे, 1200 के ऑड डेज 0 होंगे, 1600 के ऑड डेज 0 होंगे और आपका 2000 के भी ऑड डेज 0 होंगे। लेकिन अब जैसे आपसे कहा जाए, आपसे कह दिया गया कि 1700 में कितना होगा, 1700 में ऑड डेज कितने होंगे, जरा निकाल के बताइए भाई। अब आपको ये पता कि यार 400 का मल्टीपल 0 ये तो हमें क्लियर है। अब 1700 तो 400 का मल्टीपल है नहीं, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो 1700 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1700 को 400 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, ये 1600 हो जाएगा,
कितना बचेगा आपका 100। अब क्या 100 में आपका 400 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। और 100 में आपका जो है कितने ऑड डेज होते हैं? 5। 100 में कितने ऑड डेज होते हैं आपके? 5। ठीक है ना। तो 1700 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 1700 में ऑड डेज हो जाएंगे आपके 5। कितने हो जाएंगे? 5। अब इसी प्रकार से आपको 1900 निकालना है। क्या निकालना है? 1900 में कितने ऑड डेज होंगे? किसी ने आपसे कहा। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस 1900 को किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड कर लेंगे। 400 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 400 सालों में देखो एक लीप ईयर बनता है। 1 2 3 4 आपकी चारों सेंचुरी मिलकर के एक आपकी जो है सेंचुरी लीप ईयर बनाती हैं। तो जब 400 से आपने इसको डिवाइड किया तो 4 4 जा यहाँ भी आपका 1600 हो गया। ठीक है ना। कितना बचा? 300। अब क्या 300 में 300 क्या 400 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो 300 में ऑड डेज कितने होते हैं आपके? 1। 300 में कितने ऑड डेज होते हैं आपके? 1। तो 1900 में कितना ऑड डेज हो जाएगा? 1900 में आपके ऑड डेज हो जाएंगे 1। 1900 में 1 आपका ऑड डेज होगा। 1 क्या होगा आपका? ऑड डेज हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? यहाँ पे 5 ऑड डेज होंगे, यहाँ पे 5 ऑड डेज होंगे। ठीक है ना। जैसे आपसे कह दिया जाए 500 में निकालिए, आपसे किसी ने कह दिया कि 500 में बताइए कितने ऑड डेज होंगे? 500 में कितने ऑड डेज होंगे? तो आपने क्या किया? 500 को 400 से डिवाइड कर दिया। 500 को 400 से जरा डिवाइड कर दीजिए। आपने कहा 1 टाइम जाएगा 400, अभी कितना बच जाएगा आपका? 100। अच्छा 100 400 से डिवाइड होगा नहीं, और 100 का मुझे पता है कि 100 में कितने ऑड डेज होते हैं आपके? 100 में 5 होते हैं। तो आपके 500 कितने हो जाएंगे? 500 में भी आपके 5 ऑड डेज हो जाएंगे। 5 ऑड डेज हो जाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? 1400, किसी ने आपसे कहा 1400 में कितने ऑड डेज होंगे? 1400 में कितने ऑड डेज होंगे? तो आपने कहा 1400 को 400 से डिवाइड करो भाई। 1400 को 400 से डिवाइड करो। 4 3 जा 12, ये 1200 हो जाएगा। कितना बच जाएगा आपका? ये बच जाएगा आपका 200। और 200 में कितने ऑड डेज होते हैं आपके? 3। 200 में 3 होते हैं। तो आपने कहा 400 में कितना हो जाएगा? 400 में आपके जो है ऑड डेज 3 ऑड डेज हो जाएंगे। 400 में आपके 3 ऑड डेज हो जाएंगे। आपको केवल ये याद रखना है 5310। क्या याद रखना है? 5310, 5310 याद रखना है। 5310 अगर आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप हर एक सेंचुरी में आसानी से जो है यहाँ पर ऑड डेज आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो सेंचुरी में कैसे निकालना है, ईयर में कैसे निकालना है, मंथ में कैसे निकालना है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसका क्या यूज है और कैसे हम उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसको जरा समझते हैं कि जो हमने अभी इतनी सारी अभी तक मेहनत की है, जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनका यूज क्या है। जैसे क्वेश्चन पहला दिया गया है कि व्हाट वाज द डे ऑन 8 फरवरी 2020? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे। 8 फरवरी सन 2020 को कौन सा दिन था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार की आपका रविवार। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे पहले हम ये समझेंगे। इसमें आपको दिया गया है 8 फरवरी सन 2020। ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के ऑड डेज निकालेंगे। प्रीवियस ईयर के ऑड डेज प्लस, ठीक है ना, प्लस रनिंग ईयर ऑड डेज, रनिंग ईयर ऑड डेज। ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर के ऑड डेज निकालिए, फिर आप जो ईयर चल रहा है
उसके ऑड डेज निकालिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे आपसे कहा गया 8 फरवरी सन 2020, 8 फरवरी 2020, इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? इसमें प्रीवियस ईयर क्या होगा? आपने कहा प्रीवियस ईयर हुआ 2019, प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 2019, ठीक है। अब इस प्रीवियस ईयर में 2019 जो है उसमें आपका 2000 क्या है? आपका ये है सेंचुरी, 2000 क्या है? आपका सेंचुरी ईयर है, 2000 आपका सेंचुरी ईयर है, और ये 19 आपका क्या है? ईयर है। मेरी बात समझ में आ रही है? 2019 में 2000 आपका सेंचुरी हो गया और 19 आपका क्या हो गया? ईयर हो गया। जब भी किसी भी ईयर में आपको डे भी निकालना हो, कोई भी तारीख का दिन निकालना हो, आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के ऑड डेज निकालेंगे प्लस रनिंग ईयर के ऑड डेज निकालना है। तो आपने कहा कि प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? 2019। अब 2019 में 2000 क्या है? सेंचुरी, और 19 क्या है? आपके ईयर। तो इसमें से हमने क्या किया? सेंचुरी को अलग कर दिया। ये बात मेरी समझ में आ गई? तो हमने क्या किया? यहां से सेंचुरी को अलग कर लिया और इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। इसको हमने लिखा आपका जो है 2000 प्लस 19, ठीक है ना। 2000 में ऑड डे 0 होंगे। अभी अभी देखिए आपने पढ़ा है, अभी अभी आपको मैंने बताया कि 400 का हर मल्टीपल 0 होगा। 400, 800, 1200, 600, 1600, 2000 सब 0 होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखो कि 2000 में क्या हो गया? आपके ऑड डेज 0। अब हमें किसे सॉल्व करना है? 19 ईयर को। ये ईयर है, ये डेज नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा ये सेंचुरी है, ये ईयर है। तो 19 आपके ईयर हैं, ये डेज नहीं है। तो 19 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है इसको हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर में ऑड डेज निकालने के लिए हम उसको पहले किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। 4 से डिवाइड करके हम ये पता करेंगे उसमें कितने लीप ईयर हैं, कितने आपके ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो 4 4 जा 16, कितना बचा आपका? 3। क्या 3 4 से डिविजिबल है? क्या नहीं है। 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें तो 4 लीप ईयर आ गए, 4 लीप ईयर आ गए, प्लस आपके जो है 15 आपके प्राइमरी ईयर हैं, 15 आपके प्राइमरी ईयर हैं। अब देखो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज प्लस एक प्राइमरी ईयर में 1 ऑड डे, शुरुआत मैंने आपको बताया हुआ है। 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5, ये हो जाएगा कितना आपका? 5 1 जा 5 होगा ना यहाँ पे, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पे 15 है, 5 नहीं है, सॉरी, ये 15 है। तो 15 1 जा 15, ये हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा? 23। एक तरीका तो ये है कि आप पूरा इस प्रकार से करें, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो लीप ईयर है उसी के 2 गुना तो यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो आपको क्या करना है? एक बार तो ऑलरेडी है उसमें, एक बार तो ऑलरेडी है, तो करना क्या है? आप उसमें भाग दीजिए। जैसे 4 से हमने भाग दिया 19 को, कितनी बार गया? 4। जितनी बार जाए उतना उसमें जोड़ दीजिए तो भी आपका 23 आ जाता। ऐसे भी आप डायरेक्ट 23 को ला सकते हैं। देखो ये आपका पूरा बेसिक मेथड है, आपको ये करना है। 4 से आपने डिवाइड किया 19 को, कितनी बार गया? क्वोशिएंट कितना है? भागफल कितना आ गया? 4। जितना भागफल आया उतना 19 में ऐड कर दीजिए, आपको टोटल डेज तुरंत मिल जाएंगे। ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक जगह, हर जगह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या देखिए, प्लस का हो जाएगा 23, 0 प्लस 23 आपका 23 आ गया। 23 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर बचेगा आपका 2, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2। तो प्रीवियस ईयर हमने फाइंड कर लिया, प्रीवियस ईयर का ऑड डेज कितने आ गए? 2 प्लस अब देखो रनिंग ईयर, रनिंग ईयर है आपका 2020, रनिंग ईयर है आपका 2020। हमें बताना है 8 फरवरी। तो आपने क्या किया यहाँ पे? सबसे पहले क्या आएगा? देखो सबसे पहले आपका आएगा जनवरी, सबसे पहले आएगा जनवरी, और जनवरी के बाद फिर आएगा आपका फरवरी। भाई रनिंग ईयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जनवरी आएगा, जनवरी के बाद हमारा फरवरी आएगा। तो आपने कहा कि अगर हम जनवरी के ऑड डेज की बात करते हैं,
अगर हम जनवरी के ऑड डेज की बात करें तो जनवरी में 3 ऑड डेज होंगे, क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, जनवरी में हम 3 ऑड डेज कैसे लेंगे? जनवरी के टोटल डेज पता है ना कि जनवरी में टोटल डेज आपके कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करेगा, कितना बचेगा आपका? 3 ऑड डेज बचेगा प्लस। अब देखो फरवरी क्या पूरी लेनी है क्या? आपने कहा नहीं। फरवरी में कितने दिन लेने हैं? 8। फरवरी में कितने दिन लेने हैं? 8 लेने हैं। 8 को हमने 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो 1 हमने यहां रख दिया। बात मेरी समझ में आ गई। 2 कहां से आया? जो हमने प्रीवियस ईयर के ऑड डे से निकाले हैं, प्लस रनिंग ईयर में आपका जनवरी फिर फरवरी। कौन सी फरवरी बताना है? 8 फरवरी बताना है। तो जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 1। 1 कहां से आया? 8 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, 1 हमारा आ गया। अब देखिए उसको जरा फिर से सबको ऐड कर लीजिए। 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 6। और छठवां दिन आपका होता है सैटरडे। क्या होता है आपका? 6 क्या होता है आपका? सैटरडे होता है, ठीक है ना? सैटरडे होता है अर्थात शनिवार होता है। क्लियर? क्या होता है आपका? तो आपने कहा कि छठवां जो दिन होता है वो आपका शनिवार होता है, अर्थात यहां पे आपका 6 आएगा, ठीक है? क्या आएगा आपका? शनिवार सही आंसर होगा। तो ये बात क्लियर है। अब देखिए, अच्छा सैटरडे आपका कहीं ऑप्शन कहीं गलत तो हमने नहीं कर दिया? एक बार जरा चेक कर लीजिए। तो आपने कहा कि 2000 तो 0 हो गया, 19 को 4 से हमने डिवाइड किया, 4 4 जा 16, ठीक है? 19 + 4 आपका 23 हो गया। 23 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा। 2 प्लस जनवरी 1 जनवरी 3 फरवरी 1, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पे सैटरडे ही आएगा, सैटरडे ही आएगा, शनिवार आपका सही आंसर आएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे आप ई रख लीजिए, जहाँ पे आप शनिवार रखिए, शनिवार, ठीक है ना? क्या रखिए? शनिवार। ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? सैटरडे आपका सही आंसर होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? शनिवार होगा। यहाँ पर भी आप सैटरडे कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो आपका सही आंसर इसको इधर लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है ना? ऑप्शन ई यहाँ पे लिख लेते हैं, सैटरडे। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर है? शनिवार आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी ईयर में डेट को आप निकाल सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जो है ईयर में ऑड डेज, मंथ में ऑड डेज, वो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते। देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? व्हाट डे वाज 12 मार्च 1987? फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे। 12 मार्च 1987 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, बृहस्पतिवार था, बुधवार था कि शनिवार था? तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के ऑड डेज, प्रीवियस ईयर के ऑड डेज, ठीक है ना? ऑड डेज प्लस रनिंग ईयर ऑड डेज, ठीक है ना? प्लस रनिंग ईयर ऑड डेज, यही तो करना है, ठीक है? रनिंग ईयर ऑड डेज। तो आपने कहा कि प्रीवियस ईयर, अब जैसे 1987 है, सबसे पहले हम ईयर की बात करें तो 1987 दिया गया है, तो 1987 में प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1987 का प्रीवियस ईयर क्या होगा? आपने कहा 1986, ठीक है? 1986 को जरा सॉल्व करिए। तो 1986 में हमने क्या किया, जो है सेंचुरी को अलग अलग कर दिया, तो 1900 हो गया प्लस 86 हो गया, ठीक है ना? अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1900 में 1 ऑड डेज होगा, 1900 में 1 ऑड डेज होगा। कैसे? 1900 को आप 400 से डिवाइड करिए, 1900 को 400 से डिवाइड करिए, ठीक है? तो 4 4 जा 16, 1600 हो जाएगा। कितना बचेगा? 300। और 300 में ऑड डेज 1 होता है, 53 10, 100 में 5, 200 में आपका 3, 300 में 1 एंड आपका 400 में 0। क्लियर है?
तो यहाँ पे आपका 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 86 को 4 से डिवाइड करेंगे। 86 को 4 से डिवाइड करिए तो आपने कहा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 0, 6 आएगा, 4 1 जा 4, अब 2 आ जाएगा, 21 टाइम्स जाएगा। तो 86 में आपको क्या करना है, 21 ऐड कर देना है, ये हो जाएगा आपका 107। कितना हो जाएगा, 107, ठीक है ना। ये इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए तो 107 आ जाएगा, और 107 को आप यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 108। 108 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचेगा आपका 3। कितना बचेगा रिमाइंडर आपका 3। 15 7 जा 105 होता है, ठीक है। 15 7 जा आपका 105 होता है, तो आपका 3 आ जाएगा रिमाइंडर। 3 प्लस, अब देखो जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब रनिंग ईयर में आपको क्या निकालना है, 12 मार्च 1987। तो रनिंग ईयर सबसे स्टार्टिंग कहां से होगी, जनवरी, जनवरी, फिर आपका फरवरी, फिर आपका मार्च, ठीक है ना, तभी तो आपका मार्च आएगा, मार्च ही तो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो जनवरी में टोटल डेज 31, तो यहां आपका ऑड डेज 3। कैसे लेना, जब हमने महीने की बात की थी वहां पे क्लियर था, जिस महीने के टोटल ऑड डेज 31 होंगे वहां हम ऑड डेज 3 लेंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचेगा। अब बात आती है फरवरी की, तो आपने कहा 1987 एक प्राइमरी ईयर है, कैसे मालूम करेंगे, 4 से डिवाइड करिए, क्या 87 डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, इसलिए वह एक प्राइमरी ईयर है। और जब 87 प्राइमरी ईयर है तो फरवरी 28 की होगी, अर्थात यहाँ 0 आएगा, प्लस मार्च। मार्च में कितने दिन है आपके, 12 डेज हैं। मार्च में आपके टोटल 12 डेज हैं, और 12 को जब आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो सॉरी 4 से नहीं, अब इसको 7 से, क्योंकि ये डेज हैं, ये डेज हैं, ठीक है ना। 7 से जब हमने डिवाइड किया 12 को, 12 डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा, 1 7, कितना रिमाइंडर बचेगा 5, हमने यहाँ पे 5 रख दिया, ठीक है। अब जरा फिर से सबको ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपका 5 + 3 8, 8 + 3 11, ये टोटल हो जाएगा आपका 11 डिवाइडेड बाई 7। जब डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपका 4, और 4 होता है आपका थर्सडे। 4 क्या होता है आपका, थर्सडे होता है, ठीक है ना। क्या होता है आपका, थर्सडे होता है, अर्थात बृहस्पतिवार होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 0 आपका संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, और 5 आपका फ्राइडे, 6 आपका सैटरडे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 4 थर्सडे हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से, अब देखो यहाँ पे क्या बताओ, क्या कोड, कोई भी कोड याद करने की आपको जरूरत है क्या, कुछ भी याद करने की जरूरत, जो आप जानते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वो सब आपको पता भी है, वो सब ऐसा नहीं कि आपको मैंने कुछ नया बताया, सब कुछ आपको मालूम है, ठीक है ना। कि टोटल डेज आपके 7 होते हैं, और डेज निकालने का तरीका क्या है, उसी 7 से हमको टोटल डेज को डिवाइड करना है। हर एक मंथ के आपको टोटल डेज मालूम होते हैं, तो कुछ भी हमें यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे याद रखना है 5310, 5310 को याद रखना है। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, ठीक है ना। यही क्रम हमारा आगे रिपीट होता रहेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। What day was 13th July 1997? मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, नन ऑफ दिस। 13 जुलाई 1997 को कौन सा दिन था भाई, सोमवार था कि बुधवार था कि मंगलवार, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, अब हमको क्लियर हो गया कैसे हमें करना है। दिया गया है 1997, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रीवियस ईयर 1996 के ऑड डेज, ठीक है ना। तो इसमें को 1996 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, 1900 सेंचुरी अलग कर देंगे, ईयर को हमने अलग कर दिया 96। सेंचुरी में अगर हम देखें और अगर हम यहाँ पर 400 से 1900 को डिवाइड करते हैं तो आपका 4 4 जा 1600, आपका कितना बचेगा, बचेगा 300, और 300 में ऑड डेज आपके 1 होते हैं। 5310 हमें याद है, 5310 हमें याद है, जो एक क्रम में आपको याद रखना है। तो 300 में आपका 1 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है, डायरेक्ट आप जो है 1900 के नीचे 1 रखेंगे, ओके। प्लस
अब क्या करेंगे, 96 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से जरा डिवाइड करिए 96 को, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, कितना बचेगा आपका 1 6, 4 4 जा 16, आपका ये टोटल क्या हो जाएगा 0, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। कितनी बार गया 26, जितनी बार जाएगा 96 में उसको ऐड कर देना है। तो 96 में 24 को ऐड कर दीजिए, 0 9 + 2 11 + 1 कितना हो जाएगा 12, 120 आएगा। 120 में जब आप 1 ऐड कर देंगे हो जाएगा 121। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 17 7 जा 119 होता है, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। क्लियर है, रिमाइंडर आएगा आपका 2। अब देखिए ये तो आपका हो गया प्रीवियस ईयर। अब क्या करना है आपको, 2 प्लस रनिंग ईयर, 2 प्लस रनिंग ईयर। तो अब यहाँ पे जो आपको पूछा गया है वो है आपका 13 जुलाई। तो जो भी आपका 1997 है क्या वो डायरेक्ट जुलाई में पहुंचेगा, नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जनवरी से। सबसे पहले जनवरी, फिर आपका फरवरी, फिर आपका मार्च, ठीक है ना, मार्च, फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा अप्रैल, ठीक है, फिर आएगा आपका अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका अप्रैल, फिर मई, फिर आएगा आपका जून, और तब आएगा आपका जुलाई। क्लियर। अब देखिए हर एक मंथ के टोटल डेज आपको क्लियर हैं, हर एक मंथ के टोटल डेज आपको क्लियर है। तो 2 हो गया प्रीवियस ईयर का। जनवरी आपका 3, क्योंकि आपको पता 31 आएगा। फरवरी 1997 एक प्राइमरी ईयर है, क्योंकि 97 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 1997 आपका एक प्राइमरी ईयर है। फरवरी 28 की होगी, 0 आएगा। मार्च आपका 31 3 आएगा। अप्रैल आपका 30 तो 2 आएगा, ठीक है ना, प्लस मई 31 तो आपका 3 आएगा। जून 30 तो 2 आएगा। जुलाई, जुलाई कितने दिन लेने हैं आपके 13, जुलाई के लेने हैं आपको 13। तो जरा 13 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 13 डेज है ना। 13 1 जा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है ना। कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 6, तो 6 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। फिर जरा सबको ऐड कर लीजिए, ये अलग है, ध्यान रखिएगा इधर का पार्ट है। फिर सबको ऐड कर लीजिए। अब देखिए या तो इन सबको ऐड कर लीजिए, तो 7 को आप यहीं पे हटा दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। जैसे 3 2 5, 3 2 5 2 7 ये अलग हो गया। 6 + 2 यहाँ से 1 बचेगा, 6 + 2 यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है ना, जो कि 7 हमको अलग करना है भाई। सबसे हम क्या करते हैं, 7 को अलग कर देते हैं। तो आपने क्या किया, 3 + 2 5 7 ये अलग हो गया। 6 + 2 यहाँ से 1 बचा, 3 3 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 3 1 और 3 3 6 और 1 कितना हो गया 7। इस टोटल का जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, और 0 होता है आपका संडे, 0 होता है आपका संडे होता है। 0 क्या होता है, संडे होता है, अर्थात उस दिन रविवार था। 0 क्या होता है आपका, संडे होता है, अर्थात उस दिन क्या था, रविवार था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दी, चूंकि ऑप्शन में आपका संडे कहीं नहीं दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आई। या तो फिर हम सबको जोड़ के 7 का भाग दे तो भी आपका रिमाइंडर 0 ही आता। देखो कैसे, 3 3 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 3 आपका 13, 13 2 कितना हो गया आपका 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 डिवाइडेड बाई 7 आपका रिमाइंडर 0 ही तो आता, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली यहां से भी 7 को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इफ 2nd ऑफ ए मंथ इज ट्यूसडे, देन व्हाट डे विल बी इट बी ऑन 26 ऑफ द सेम मंथ, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे, नन ऑफ दीज। यदि किसी माह की 2 तारीख को मंगलवार हो तो उसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, बुधवार होगा, कि इनमें से कोई नहीं। अब एक चीज समझिए, अब ये देखो, ये तो अभी तक हमने क्या निकाला, किसी भी ईयर में एक डेट दी गई थी, वहां पे हमने मंथ दिन निकाल लिया, ठीक है ना। उस तरीके से आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ है पता है तो जरा आप भी एक बार कोशिश करिए डे निकालने की, ठीक है ना। आप भी एक बार अपना दिन निकाल के देखिए किस दिन आप पैदा हुए थे, ठीक है। आपको अपना दिन, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको भाई सबको पता है, तो आप जरा अपने आप से यही तरीके लगा के जरा एक बार करिए।
देखिए अपने आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा यहां पे देखिए क्या कर, अब देखो ये मंथ की बात कर रहा है, ये एक ही मंथ की बात कर रहा है। अगर मैं यहां पे मंथ की बात करूं, ठीक है ना, हम बात करते हैं मंथ की, तो मंथ आपके जो है 4 टाइप के होते हैं। अच्छा, मंथ के टाइप हम किस आधार पे डिवाइड करेंगे? जैसे मैंने कहा मंथ जो है 4 टाइप होते हैं। आपने कहा सर आपने किस हिसाब से मंथ को डिवाइड कर दिया टाइप में, तो मैंने कहा मंथ की अगर बात करें तो डेज के हिसाब से डिवाइड करते हैं। या तो मंथ 31 का होता है, या तो मंथ 30 का होता है, या तो मंथ आपका 29 का होता है, या तो मंथ आपका 28 का होता है। क्लियर? 4 टाइप, टोटल डेज 31, टोटल डेज 30, टोटल डेज 29 एंड टोटल डेज 28। क्लियर? अब जैसे हमने कहा टोटल डेज 31, तो अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर टोटल डेज 31 है तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 को 3 तारीख को पढ़ने वाले दिन उस महीने में 5 टाइम्स आते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर महीना आपका 31 का है तो जो दिन आपका 1 तारीख को पड़ेगा वो भी 5 बार आएगा, जो 2 तारीख को पड़ेगा वो भी 5 बार आएगा, जो 3 तारीख को पड़ेगा वो भी 5 बार आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दिन आपका शुरुआत में 1 तारीख को पड़ेगा वही महीने के लास्ट में आपकी अगर बात करें तो 29 को वही दिन पड़ेगा। 2 तारीख वाला 30 को पड़ेगा और 3 तारीख वाला 31 को पड़ेगा। बात भाई महीने में तो बीच में कई बार आएगा, वो 5 बार आएगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट और लास्ट की बात करें तो फर्स्ट में 1 तारीख, लास्ट में 29, 2 वाला 30 को और 3 वाला 31 को। इसी प्रकार से अगर महीना 30 का है तो 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन उस महीने में 5 टाइम्स आता है। क्लियर है? अगर महीना 29 का है तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन उस महीने में 5 टाइम्स आता है। ठीक है ना, 5 टाइम्स आता है। अगर आपका जो मंथ है वो 28 का है तो कोई भी दिन आपका 5 टाइम्स नहीं आता। ठीक है ना, कोई भी आपका दिन 5 टाइम्स नहीं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1 अगस्त, अब अगस्त जैसे लिया गया तो आपको मालूम है कि अगस्त आपका जो है 31 का होगा। 1 अगस्त को फ्राइडे है। आपसे किसी ने पूछा तो बताइए उस महीने में कितने फ्राइडे पड़ेंगे? आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो है 5 पड़ेंगे। 3 दिसंबर को आपका सैटरडे है, 3 दिसंबर को आपका शनिवार है। तो बताइए कि दिसंबर महीने में कितने शनिवार पड़ेंगे? 5 शनिवार पड़ेंगे, क्योंकि जो 3 को पड़ेगा वो 31 को पड़ेगा। और अगर आपका महीना 31 का है तो आपका 3 तारीख वाला दिन भी कितनी बार आता है? 5 टाइम्स आता है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जिससे आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन पे जरा आते हैं। क्वेश्चन पे अगर आप एक चीज को समझें तो ये एक ही महीने की बात कर रहा है, ये एक ही मंथ की बात कर रहा है। इसमें महीने में मंथ में डिफरेंस नहीं दिया गया। तो जब एक ही मंथ की बात है तो आप 7 को ऐड करके भी जो है यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। एक तो हम करते हैं 7 को जोड़कर, 7 को दोनों तरीके में आपको बताता हूँ। 7 को जोड़कर, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा 7 से भाग देकर। ठीक है ना, भाग देकर। देखो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं आपको बताता है एक एक चीज की कैसे आप 7 से जोड़ के भी एक ही मंथ के आप कैसे एक ही मंथ में कैसे आप दिन निकाल सकते हैं, 7 से भाग देकर भी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने किया, अब यहाँ पर दिया गया आपका यदि किसी माह की 2 तारीख को मंगलवार है। अब आपको पता है कि 2 तारीख को क्या है आपका जो है 2 तारीख को आपका मंगलवार है अर्थात ट्यूसडे है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, ये आपको पता है डेली रूटीन में आप यही करते हैं। अगर मैं कहूं कि आज सोमवार है, आज तारीख है आपकी जो है कितनी है 10, आज 10 अक्टूबर है, अगला सोमवार कब पड़ेगा? तो आप बताएंगे 17 को पड़ेगा, 17 तारीख को पड़ेगा। कैसे आपको पता है? क्योंकि आप कोई चीज क्लियर है कि अगर मैं दी गई तारीख में आज अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यही दिन कब आगे पड़ेगा। अगर मैं 7 में इसमें 7 माइनस कर देता तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि ये पीछे कब पड़ा था।
प्लस करने पे आगे और माइनस करने पे आपका पीछे क्या 7, ठीक है ना। तो 7 जो है अगर मैं प्लस करता हूं, मुझे कौन सी डेट बतानी है 26। तो देखो 2 + 7, 2 + 7 कितना हो जाएगा 2 + 7 9, 9 को भी आपका क्या पड़ा थर्सडे पड़ा। 9 + 7 16 को भी क्या पड़ा आपका थर्सडे पड़ा। 16 + 7 23 को भी क्या पड़ा आपका थर्सडे पड़ा। 23 को थर्सडे था, 24 को फ्राइडे था, ठीक है ना। 23 को थर्सडे, 24 को फ्राइडे, 27 को आपका जो है सैटरडे और 25 को सैटरडे, ठीक है भाई। 23 को क्या था आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे, थर्सडे नहीं। 23 को आपका ट्यूसडे, 24 को आपका क्या पड़ेगा वेडनेसडे, 25 को थर्सडे और 26 को पड़ जाएगा आपका फ्राइडे। 26 को क्या पड़ जाएगा आपका फ्राइडे। ऐसे काउंट करके आप निकाल सकते हैं। या फिर एक काम और कर दीजिए, देखिए 23 में कितना हम ऐड करें कि आपका 26 हो जाए। आपने कहा 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप भी क्या कर दीजिए, यहाँ पे जो है मंगलवार में 3 ऐड कर दीजिए। ट्यूसडे में आप 3 ऐड कर दीजिए। ट्यूसडे में आप 3 क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो ट्यूसडे में जब आपने 3 ऐड कर दिया तो ट्यूसडे का कोड आपको याद है 0 संडे 1 मंडे 2 ट्यूसडे। तो जो 2 आपका होता है वो कोड होता है आपका ट्यूसडे का। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब 5वां दिन आपका क्या होता है फ्राइडे। 5वां दिन आपका क्या होता है फ्राइडे। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं कि भाई 23 तक पहुंच गए। 23 में 3 ऐड किया 26, तो वही 3 आपने कहाँ ऐड किया जो दिन आपको दिया गया था। तो ट्यूसडे में अगर हमने जब 3 ऐड किया कितना गया 5, 5 क्या होता है आपका फ्राइडे, अर्थात उस दिन क्या था फ्राइडे। देखो आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब अगर मैं इसको 7 से भाग देके करता हूं तो कैसे होगा। तो आपने कहा कि 7 से भाग देने के लिए हमको टोटल डेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला क्या है टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। देखो इससे भी कितना आसान है। तो टोटल डेज कैसे निकलेंगे, 26 से आप उस दिन को घटा दीजिए जो आपको पता है 24 आ जाएगा। क्योंकि 2 हमको मालूम है ना, 2 तारीख को क्या है आपका मंगल, और ये हमको पहले से दिया गया है। तो उस दिन से हमें कोई मतलब नहीं, तो 2 हमने क्या कर दिया माइनस, कितना बचेगा 24। आप क्या कर दिए 24 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना रिमाइंडर बचेगा 3। कितना रिमाइंडर बचेगा 3। अब आपको एक फार्मूला याद रखना है, अगर आपको ये यहाँ पे लगाना है आपको, और कभी भी क्वेश्चन में पहले से दिन दिया गया हो तो एक फार्मूला आपको लास्ट में जरूर लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला है, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। क्या है फार्मूला, आपका फार्मूला है इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। प्लस कब करना है, जब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब जैसे 2 तारीख दी गई 26 पूछी गई है, आप आगे बढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर क्या करेंगे प्लस। अगर आप पीछे जा रहे हैं, जैसे अगर आपको 26 दी जाती 2 पूछी जाती तो आप पीछे आते, तो वहां पे आप रिमाइंडर क्या करते माइनस। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जैसे 3 आपका आया, अब 3 क्या है रिमाइंडर है, 3 क्या है आपका रिमाइंडर है। तो आपने क्या किया, यहां पर दिए गए दिन में 3 को प्लस कर दिया। दिया गया दिन आपका ट्यूसडे था, ट्यूसडे प्लस का 3, ट्यूसडे प्लस का 3। तो आपने कहा ट्यूसडे का कोड होता है 2, 2 + 3 = 5, और 5 आपका क्या होता है 5 होता है आपके फ्राइडे का कोड। 5 किसका कोड होता है आपके फ्राइडे का कोड होता है। देखो आप इस तरीके से भी आप आसानी से जो है आंसर को ला सकते हैं। 7 को जोड़ करके 7 से भाग दे करके। भाग देने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डेज चाहिए। 26 से 2 क्यों माइनस किया, क्योंकि वो 2 तारीख हमें मालूम थी। तो टोटल डेज कितने आ गए 24 को 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर था 3 को क्या करेंगे ट्यूसडे में ऐड कर देंगे। क्योंकि ये फार्मूला जब तक आप नहीं लगाएंगे, ये अगर तरीका आप लगाते हैं, अगर ये फार्मूला आप नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पे आपको ट्यूसडे में प्लस का 3 कर देना है, आपका आ जाएगा 2 + 3 5, और 5 होता है फ्राइडे का कोड। सारा गेम उसके कोड पे खेलिए, कुछ भी आप ये मत करिए कि ट्यूसडे में 3 हम ऐसे काउंट कर ले, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए कहीं भी आप डायरेक्ट गेम उसके कोड पे खेलिए, आसानी से आप आंसर ला पाएंगे।
तो 7 को जोड़, हाँ 7 को जोड़ने वाला मेथड कहां पे लगेगा, केवल जब एक मंथ की बात हो। अगर मंथ में डिफरेंस हो तो फिर वहां पे हम 7 को कितनी वही कैसे जोड़ पाएंगे। जैसे दे दिया गया कि 5 फरवरी को जो है फ्राइडे है, आप मुझे बताओ कि 29 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो क्या 7 जोड़ने पे काम बनेगा? क्या आपने कहा ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर तब हम वहां पर केवल यही वाला तरीका लगाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ द 6th ऑफ ए मंथ इज अ मंडे, व्हाट डे विल इट बी ऑन द 30th ऑफ द मंथ? मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, संडे। यदि किसी माह की 6 तारीख को सोमवार हो तो उस माह की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार की रविवार। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो अब देखो ये एक ही मंथ की बात है, तो आपने कहा कि हम इसको अगर 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो 30 को आपको बताना है और आपको यहाँ पे 6 तारीख दी गई है। 30 माइनस कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 7 कितना बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है क्या? इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर, इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। क्लियर है? ठीक है, तो ये फार्मूला अब आपको यहां पर लगा, जब तक यह फार्मूला आप नहीं लगाए तब तक सही आंसर आपका नहीं आएगा। तो आप देखो सबसे पहले आपने क्या निकाला? टोटल डेज। कैसे? 30 को पूछा गया था, 6 आपको दिया गया, 30 माइनस कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाई 7, 3 रिमाइंडर बचा। तो अब आपका दिया गया दिन क्या है? मंडे प्लस 3, मंडे प्लस 3। अब देखो मंडे का कोड होता है 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 और 4 होता है आपका थर्सडे का कोड। किसका होता है? थर्सडे का कोड होता है। तो थर्सडे आपका सही आंसर हो जाएगा, थर्सडे आपका सही आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप चाहे तो 7 को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 7 को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। देखो 7 प्लस 6 13 प्लस 7 आपका 20 प्लस 7 27 को आपका क्या पड़ेगा? सोमवार। 27 को क्या पड़ेगा? सोमवार। 28 को मंगलवार, 29 को आपका बुधवार और 30 तारीख को क्या पड़ेगा? आपका बृहस्पतिवार। तो आप 7 को ऐड करके भी निकाल सकते हैं जब एक ही मंथ की बात हो रही हो। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को बिना कोई कोड याद करे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।